आज बात करते हैं कि GTA 5 ग्रैंड आरपी में फॉसल मैप से आप रिसोर्सेज कैसे ढूंढ सकते हो एंड मिलियंस में कमा सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पता था कि एग्जिस्ट करता था, बट मैंने काफी टाइम से इस पे वीडियो नहीं बनाई एंड आज बना रहा हूँ। ये है एक फॉसल मैप गाइड। बाय द वे मैंने रिसेंटली ही इसको यूज किया है, सो इसलिए मेरे को लोकेशंस की कम नॉलेज है। आप में से कुछ लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी, सो नए लोगों की हेल्प कर देना कमेंट्स में या गेम में। बाकी आपने अभी तक GTA 5 को वन ऑफ द बेस्ट रोल प्ले सर्वर खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो। जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। सो फॉसल मैप होता क्या है? ये बेसिकली रिसोर्सेज ढूंढने के काम आता है। पूरे ग्रैंड आरपी में बहुत सारे रिसोर्सेज बिखरे पड़े हैं, लाइक एनिमल्स, पर्ल्स, मेटल, मारिजुआना, मशरूम, स्ट्रॉबेरी एंड स्टैचूज। सो फॉसल मैप को एक्सेस करने के लिए किसी भी 24/7 स्टोर से आप इसको खरीद सकते हो एंड जैसे आप इसे यूज करोगे ना तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज इस पे दिखेंगे। अब सारे इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज इसके भी लेवल्स होते हैं। अगर आप नए हो तो सिर्फ लेवल 1 वाले रिसोर्सेज दिखेंगे, लाइक स्ट्रॉबेरी, पर्ल्स, एनिमल्स एंड मशरूम्स। फिर लेवल 2 पे मेटल दिखेगा एंड लेवल 3 पे मारिजुआना एंड स्टैचूज। अगर आपको लेवल अप करना है तो सभी आइटम्स का एक फिक्स्ड नंबर ढूंढना पड़ेगा, लाइक मे बी 250 स्ट्रॉबेरीज या 200 मशरूम्स, 100 स्क्रैप मेटल्स। मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें उठानी है लेवल अप करने के लिए। अदरवाइज इतनी मेहनत नहीं करनी तो डायरेक्टली स्किल खरीद लो, एम प्रेस करके स्टैटिस्टिक्स में जाओ, देन शो स्किल्स एंड वहां कलेक्टिंग के नाम से स्किल होगी। 800 का खर्चा आएगा, बट आप डायरेक्टली लेवल 3 पहुंच जाओगे एंड सबकी लोकेशन भी दिखेगी। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्किल खरीदना, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आइटम्स तो ढूंढनी है एंड फिर अपनी कॉस्ट भी रिकवर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ लेवल 1 से आप ग्राइंड करो। अभी मैं अपना किसी भी आइटम की अप्रोक्सीमेट लोकेशन बताता है, बिकॉज आप इसे जूम इन नहीं कर सकते और ना ही रोटेट कर सकते हो। ऑल्सो ये आइकन्स काफी बड़े हैं एंड मैप का काफी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एंड आपको मैप पे जाकर खुद ढूंढना पड़ता है। यानी लोकेशंस हर घंटे चेंज होती है, हर घंटे के 15 मिनट पे ये चेंज हो जाएंगी एंड ये मैप ना सभी के लिए सेम रहता है, सभी प्लेयर्स को दिखता है इन द सर्वर। तो सपोज किसी ने कोई आइटम पिक कर ली, देन वो सभी के मैप से गायब हो जाएगी एंड आप वहां जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो मैंने आपको बता दिया कि फॉसल मैप वर्क कैसे करता है। अब रिसोर्सेज ढूंढने के लिए ना एक व्हीकल ले लो, अगर हेलीकॉप्टर हो तो बेटर है, अदरवाइज कार ले लो जिससे आप ऑफरोडिंग कर पाओ। फिर एक गन ले लो, बिकॉज अगर किसी एनिमल को मारना पड़े तो आप उसकी स्किन को कलेक्ट कर पाओगे। देन फॉसल मैप को इंटरेक्शन मेन्यू में रख लो, सो दैट उसे देखने के लिए बार बार इन्वेंट्री खोलनी नहीं पड़े। लाइक मैंने सेकंड पोजीशन पे रख लिया, सो मैं 2 प्रेस करके डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। अब ये फॉसल मैप को समझना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यार एक तो ये हॉरिजॉन्टल है एंड ऊपर से आप जूम भी नहीं कर पा रहे। ऑल्सो एक टोपोग्राफी मैप है, सो इस पे जितने भी पैटर्न्स हैं वो माउंटेन्स, रिवर्स एंड वैलीज के हैं। सो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाला है कि भाई ऐसा करो, जैसे आर्ट चार्ट होता है ना, तो आप मैप का स्क्रीनशॉट लो एंड व्हाट्सएप या फिर किसी और तरीके से अपने मोबाइल पे भेज दो, सो दैट आप वहां पर भी जूम इन कर पाओ एंड रोटेट भी। बस हाँ, इन गेम मैप भी चेक करते रहना, बिकॉज अगर कोई आइटम पिक हो गई है तो वो आपके इन गेम मैप में नहीं दिखेगी, बट व्हाट्सएप वाले मैप में दिखेगी। वैसे अगर आप पहुंच भी जाओ ना तब भी आपको लोकेशन में बहुत ढूंढना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस की जरूरत है। जैसे मुझे बड़ा सा एनिमल दूर से दिख गया एंड मैंने इसे मार के एनिमल स्किन ले ली, बट मैक्सिमम रिसोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, झाड़ियों में छिपे होते हैं, तो आसानी से नहीं दिखते। और हाँ, अगर आपको पर्ल्स ढूंढने हैं ना तो उसके लिए मैप पे इस लोकेशन पे आना होगा, यहाँ से डाइवर सूट पहनना होगा, बिकॉज वो पानी के अंदर होता है। सो आपको अंडर वाटर डाइव करके पर्ल्स को ढूंढने होंगे, जो कि और भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वहां पे तो और भी ज्यादा झाड़ियां होती हैं। एंड फिर अगर आपको डाइवर सूट उतारना तो वापस सेम लोकेशन पे जाओ एंड वहां से हटा लो। अब अगर पेशेंस रख के फॉसल मैप रेगुलरली यूज करते हो ना तो आपको लोकेशंस का आइडिया लग जाएगा, बिकॉज भले ही हर घंटे लोकेशंस चेंज हो रही है, बट बहुत सी लोकेशंस ना रिपीट होती है। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस लोकेशन पे भी एग्जैक्ट किस जगह पे आपको रिसोर्स मिलता है। जैसे मैं 10 मिनट से एक एनिमल ढूंढ रहा था एंड तभी मेरे सामने एक बंदा आया हेलीकॉप्टर से, उसे पता था कि एग्जैक्ट किस जगह पे वो एनिमल होगा, उसने उसे मारा, कलेक्ट किया, निकल गया और मैं देखता रह गया। सो प्रोबेबली वो मास्टर है जिसे पता है एग्जैक्ट लोकेशंस रिसोर्सेज की। एंड अगर आप मेहनत भी करके लोकेशंस ढूंढ पाओ तो रिसोर्सेज कलेक्ट करना आपके लिए बस 5-10 मिनट का काम बन जाएगा। मैं चाहता तो अपने दोस्तों से पूछकर एग्जैक्ट लोकेशंस बता सकता था, बट वो अनफेयर हो जाता, बिकॉज लोगों ने मेहनत से वो लोकेशंस ढूंढी है एंड कुछ तो वहां पर कैंप भी करते हैं, जैसे ही आइटम आएगी वैसे ही पिक कर लेंगे। बाय द वे एक और तरीका है लोकेशंस ढूंढने का, बट वो इलीगल है। कुछ लोग एक ना रिडक्स यूज करते हैं जिससे वो आइटम्स दूर से ही चमकने लगती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यूज करो, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहीं मिले तो इससे दूर रहना, बिकॉज जनरल रूल 4.1 के अकॉर्डिंग अगर ऐसा किया तो भाई 60 डेज का बैन पड़ेगा, जिसमें आपका घर बिजनेस सब जाएगा एंड शायद अकाउंट भी वाइप हो जाए। तो क्यों ही अपनी मेहनत खराब करनी। वैसे आप सोचोगे कि भाई जिनको सभी लोकेशंस पता है वो तो सारे रिसोर्सेज उठा लेते होंगे, जो कि अनफेयर है दूसरों के लिए। सो भाई ऐसा नहीं है, ग्रैंड आरपी उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। एक लिमिट लगा रखी है कि आप एक घंटे में सिर्फ 3 बार ही एक रिसोर्स पिक कर सकते हो। एनिमल स्किन्स कितनी भी ले लो, बट बाकी रिसोर्सेज तो सिर्फ 3 बार। जैसे मैं खुद कुछ उठाने गया तो इवन रिसोर्स स्कैनर से भी नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अर्निंग्स की। सो देखो ये सब नहीं, बट इनमें से कुछ रिसोर्सेज वैल्यूएबल होते हैं। लाइक मेटल आप 5-6 हजार में सेल कर सकते हो, मारिजुआना भी अच्छा ही है, एनिमल स्किन तो और महंगी जाती है। एंड अगर आप इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रख लो और जब ग्रैंड आरपी का कोई बड़ा अपडेट आता है उस टाइम सेल करो तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, बिकॉज उस टाइम डिमांड बहुत हाई होती है। एंड स्टैचूज से आप रोल्स रॉयस फैंटम भी
ले सकते हो। बस 100 स्टैचूज कलेक्ट करने हैं, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही हुआ है अभी तक, बट हाँ अगर आप कर पाओ तो 8 मिलियन की गाड़ी मिल जाती है, जो एक्चुअली 30-40 मिलियन में सेल होती है, बिकॉज ये रेयर कार है, सिर्फ स्टैचूज से ही मिलती है। सोच रहा हूँ इस चैलेंज को लेकर भी एक वीडियो बनाऊं कभी। अब अगर फॉसल मैप वाली मेहनत नहीं करनी तो रिसोर्स स्कैनर यूज करो, ये आपको बीच मार्केट से मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसे बंकर में भी बना सकते हो, पर ये ना चार्ज नहीं है, सो बैटरी लगा के आपको चार्ज करना पड़ेगा। बस इन्वेंट्री ओपन करके क्रिएटिंग आइटम्स में जाओ एंड वहां अदर्स में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो रिसोर्स स्कैनर और बैटरी से एक चार्ज रिसोर्स स्कैनर बन जाएगा एंड आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगा। अब सिंपली यूज पे क्लिक करो एंड वहां आपसे पूछेगा भाई कि कौन सा रिसोर्स ढूंढना है, तो आप सिलेक्ट कर लो एंड देन ये उसके एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा मैप पे। बस वहां जाओ और कलेक्ट कर लो। ऐसे करके आप कोई भी रिसोर्स ढूंढ सकते हो, बस हाँ बार बार चेंज करना पड़ेगा। सो एक रिसोर्स ढूंढने में एक बैटरी लग जाती है एंड इसलिए ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि बैटरीज इतनी महंगी आती है यार 40K की, एंड आप उससे मेटल ढूंढ रहे हो सिर्फ 12K का, तो क्या फायदा हुआ भाई, लॉस का सौदा है ये। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। रिसोर्सेज ढूंढने का एक और तरीका है माइनिंग, जिसके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वीडियो देखो, एंड ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, जीटी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।